बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वॉइस ऑफ हार्ट चैनल के मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल का राजा यानी शेर जब सोकर उठा तो उसने झाड़ियों के पीछे से धान के लहलहाते हुए खेत के उस पार नरम नरम सब्ज़ घास में कुछ हरकत महसूस की। उसने अपनी आंखों को मला और दोबारा उस तरफ गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वहाँ पर एक काला हिरन है जो कि घास खाने में मशगूल है। शेर ने सोचा कि चलो भूख तो लगी ही थी, शिकार का बंदोबस्त भी हो चुका है। दूसरी तरफ एक चीता भी उसी हिरन पर ताक लगाए बैठा था। दोनों ही शिकारियों ने एक ही वक्त में अपने शिकार की तरफ भागना शुरू कर दिया। हिरन दोनों तरफ से आने वाले ख़तरों से बेखबर नरम नरम सब्ज़ घास खाने में मसरूफ़ था। उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए ख़तरों के बारे में कुछ अता पता नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद हिरन के कान खड़े हुए और उसने मैदान में चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा। हिरन की खौफज़दा नज़रों से मालूम हो रहा था कि उसे पता चल चुका है कि उसकी तरफ कोई ना कोई ख़तरा बढ़ रहा है। हिरन ने परेशानी के आलम में सामने देखा तो सामने एक रीछ अपने 2 बच्चों को लिए जा रहा था। हिरन को अपनी तरफ आते हुए ख़तरे के बारे में मालूम हो चुका था, लिहाजा हिरन ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। हिरन की रफ्तार शेर और चीते के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन उसके सडूल और दुबले पतले जिस्म की वजह से वो बड़ी बड़ी कुलांचे मारता शिकारियों से दूर भाग रहा था। हिरन भागते भागते बिलाखिर एक बहुत बड़ी चट्टान के पास जा पहुंचा और फौरन से चट्टान के ऊपर चढ़ गया। शेर और चीता भी उसी चट्टान के पास पहुंच गए, मगर चट्टान इतनी बड़ी थी कि वो दोनों उस चट्टान पर नहीं चढ़ सकते थे। लिहाजा वो नीचे वहीं पर खड़े हाँप रहे थे और अपनी ज़ुबानें बाहर निकाली हुई थीं और ललचाई हुई नज़रों से दोनों ही हिरन की तरफ देख रहे थे। इतने में शेर गरजदार आवाज़ में चीते से मुखातिब हुआ कि ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था। मगर चीता बराबर बहस करता रहा और कहता रहा कि नहीं, ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था। हिरन ने जब दोनों में तकरार सुनी और देखी तो वो बड़े आराम से बोला कि ऐ जंगल के बादशाह हो, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं शाही ख़ानदान के मुंह का निवाला बनने जा रहा हूँ। आप दोनों पहले आपस में फ़ैसला कर लें कि आप दोनों में से मुझे पहले कौन खाएगा। दोनों ही में तकरार बढ़ती गई और दोनों ही यही कहते रहे कि ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था, ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था। आखिर जब दोनों से कुछ बात ना बन पाई तो सामने से एक गधा आ रहा था। हिरन शेर और चीते से मुखातिब हुआ और बोला कि रुकिए, आप दोनों आपस में लड़िए मत। वो देखिए, सामने से एक गधा आ रहा है, आप दोनों उससे फ़ैसला करवाइए, क्योंकि फ़ैसला करवाने के लिए किसी एक अक्लमंद का होना बहुत ज़रूरी होता है। चीते ने गधे को अपनी तरफ बुलाया और उससे मुखातिब हुआ कि ऐ गधे के बच्चे, इधर आ। गधा पहले तो बहुत डरा कि ये दोनों कहीं मुझे ही अपना निवाला ना बना लें, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत निकालते हुए चलता हुआ उनके पास आ गया। जब शेर और चीते ने गधे से मशवरा मांगा तो गधा बहुत खुश हुआ और बोला कि बादशाह सलामत, आप कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था। फिर वो चीते से मुखातिब हुआ और बोला कि आप कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था। लिहाजा आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर जाइए जहाँ से आप दोनों ने अपने शिकार को देखा था। जब आप अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे और मेरे रेंगने की आवाज़ सुनेंगे तो फिर आप वहाँ से दौड़ लगा दीजिएगा। आप दोनों में से जो भी यहाँ पहले पहुँचेगा, हिरन
کا شکار وہی کرے گا اور ہرن اسی کا لقمہ بنے گا۔ شیر اور چیتا دونوں بہت بھوکے تھے، اس لیے ان کے پاس گدھے کی یہ بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ دونوں ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور واپس اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے ہرن کو دیکھا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر انہیں گدھے کے ہینکنے کی آواز نہیں آئی، تو دونوں نے دوبارہ سے دوڑ لگا دی اور اس چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ مگر وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ویرانی اور سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہرن تو اس چٹان سے غائب تھا ہی، گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا ہی غائب تھا۔ شیر غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنی گرجدار آواز میں بولا کہ اس گدھے کے بچے نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ چیتا ندامت سے سر جھکائے ہوئے شرمندگی سے بولا کہ بادشاہ سلامت، گدھا وہ نہیں، گدھے ہم دونوں ہیں۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔